की पॉइंट है। नमस्कार 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 सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है मेरे दोस्तों। ठीक है। राम 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 राम। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। गुड आफ्टरनून भैया। फटाफट से उपस्थित हो जाए मेरे शेर, जल्दी से आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाभी रेलवे कर्मियों, भविष्य के रेलवे कर्मियों। ठीक है ना, जल्दी से आ जाएं। जय माता दी, जय माता दी मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से 1 मिनट का समय देना बस। नमस्कार नमस्कार, आ जाइए भाई, नमस्कार। ठीक, कैसे हैं? चेक करवा लेंगे भैया, चेक करवा लेंगे। कौन सी टॉपिक की डीपीपी है ये और बता देना। कौन से टॉपिक की डीपीपी है ये और बता देना। ठीक है, चलिए। तो मेरे बच्चे, फ्लूइड मैकेनिक्स पर हम चर्चाएं कर रहे थे और कल मैंने आपको सरफेस टेंशन पर हम बात कर चुके हैं। दो बलों पर हमने चर्चाएं की थी, ससंजक बल असंजक बल, कोहेसिव एडहेसिव पर। और इसके बाद मैंने आपसे बच्चे कल एक टॉपिक कैपिलरिटी पर भी बात कर ली थी। आज मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। विस्कोसिटी देखिए फटाफट से। विस्कोसिटी, बेटा आपने फ्रिक्शन पढ़ा था, फ्रिक्शन याद है किसी को? फ्रिक्शन याद है आप सभी को? अगर आप सभी को फ्रिक्शन याद है और जिस बच्चे को फ्रिक्शन याद नहीं है मेरे बच्चे, तो कृपया करके वो फ्रिक्शन को ठीक से अच्छे से देख लियो मेरे भाई। ठीक। घर्षण मैंने आपको बताया था, दो वस्तुओं की बीच लगता है, गति की दिशा के विपरीत लगने वाला बल है। और बच्चे वो ठोसों के बीच लगता था। ठीक, ओके। डीपीपी साइंस स्पेशल का डीपीपी 15 तारीख वाला सेम है। 15 तारीख वाला सेम है गोलू सिंह। 15 तारीख वाला सेम है मतलब कौन सी वाली डेट के साथ सेम है? किन दो क्लासों का डीपीपी सेम है ये बता सकते हो गोलू भाई? ये बता दो बस, कौन सी दो क्लासों का डीपीपी सेम है? कौन सी दो क्लासों का? ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा आपसे 16 और 15 वाला, चलो मैं चेक करवा लूंगा गोलू जी, अभी इस क्लास के एंडिंग होने पर चेक करवा लूंगा। ठीक है, चलिए। मैंने कहा बच्चे कि श्यानता की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि श्यानता क्या होती है। तो बच्चे, जैसे कि घर्षण होता है, घर्षण ठोसों का गुण था। घर्षण जो था गति की विपरीत दिशा में लगने वाला बल था और वो ठोसों का गुण था। श्यानता किसका गुण है मेरे बच्चे? ये फ्रिक्शन के ही जैसा होता है, लेकिन ये किसका गुण होता है? ये तरल की विशेषता होती है। इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। यह तरल की विशेषता होती है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है ना? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक। ये भी आप कह सकते हो कि ये द्रव और गैसों में, ये द्रव और गैसों में, द्रव और गैसों में घर्षण की तरह कार्य करता है। घर्षण की तरह, घर्षण की तरह कार्य करता है। घर्षण की तरह कार्य करता है। इट इज एक्ट लाइक फ्रिक्शन। इट इज एक्ट लाइक फ्रिक्शन in liquid and gas. It is act like friction in liquid and gas. In liquid and gas. तमजीद भाई, मैग्नीशियम और ग्लिसरीन को मिक्स करने पर आग जल जाती है। यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, है? यहीं रह लो भैया फिजिक्स में। तमजीद जी, काहे चीज़ों को सत्यानाश करने पे तुले हो? यहाँ फिजिक्स चल रही है, अच्छे से पढ़ लो। सर ग्रेविटी का वो वाला क्लास नहीं चल रहा है। शिवम भाई, मैं डेली कह रहा हूँ कि मैंने अपनी तरफ से आपकी बातों को पहुंचा दिया है। एप्लीकेशन में जो एरर है उसे रिजॉल्व किया जा रहा है मेरे बच्चे। तो जो भी वो क्लास है, जिस क्लास की भी आपको डीपीपी भी शो नहीं हो रही है, वो सब हो जाएगी। एक बार उस पर काम चल रहा है, हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, ओके। चलिए। तो मेरे भाई, द्रव और गैसों में घर्षण की तरह होता है से मतलब यह तरल की, यह तरल की दो परतों के बीच लगता है। तरल की
दो परतों के दो परतों के बीच लगता है। इट एक्ट बिटवीन it act between the two layers of fluid it act between the two layers of fluid it act between the two layers of fluid डायरेक्शन कहां होती है? ठीक है ना। यह गति की दिशा के विपरीत लगता है। यह गति की दिशा के गति की दिशा के विपरीत लगता है। गति की दिशा के विपरीत लगता है। इट एक्ट अपोजिट टू द मोशन इट एक्ट अपोजिट टू द मोशन यह गति की दिशा के विपरीत लगता है। इट एक्ट अपोजिट टू दी मोशन। सारी कहानी फ्रिक्शन की है, बस अंतर इतना है, फ्रिक्शन सॉलिड में लगता था, ये लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है मेरे भाई? लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, लिक्विड एंड गैस की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। चलिए अब बात आती है, सर किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी? गैस की ज्यादा होगी या लिक्विड की ज्यादा होगी? तो मेरे बच्चे सोच के देखो, सोच के देखो, गैस की विस्कोसिटी ज्यादा होगी या लिक्विड की? सोचना क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप रनिंग करने गए, आप दौड़ने गए, आप सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं, रनिंग करने, ठीक, मैदान में दौड़ रहे हो, ठीक है, मैदान एकदम साफ है, ठीक है, लेकिन कल मान लो बारिश हो जाए, मैदान में कीचड़ हो जाए, तो आप उतनी आसानी से दौड़ पाओगे जितना आसानी से आज दौड़ पा रहे थे? क्या उतनी आसानी से दौड़ पाओगे मैदान में कीचड़ हो गई तो? मुझे बताओ, क्या उतनी आसानी से दौड़ पाओगे? मैदान में अगर कीचड़ हो जाए तो उतनी आसानी से दौड़ पाओगे जितना आज दौड़ पा रहे थे बिना कीचड़ के? नहीं दौड़ पाओगे। कीचड़ में दौड़ने पर आपको ऐसा लगेगा कोई पीछे खींच रहा है, पीछे कोई हमारे बल लगा रहा है, कोई खींच रहा है मेरे बच्चे। इसका मतलब है कि मैंने कहा गैस और द्रव में, गैस और द्रव में गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल ही क्या है? श्यान बल है। यही श्यानता नाम की विशेषता होती है। और मेरे बच्चे, लिक्विड में आपको ऐसा लग रहा है कोई पीछे खींच रहा है, यानी पीछे बल ज्यादा लग रहा है, मतलब विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होती है? सर लिक्विड की ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? सर गैस से ज्यादा होती है। तो ये बात याद रखिएगा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन दैट ऑफ गैस। द्रवों की श्यानता, द्रवों की श्यानता, द्रवों की श्यानता गैसों से ज्यादा होती है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड is much more than is much more than that of gas। गैसों से ज्यादा होती है, गैसों से ज्यादा होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, फिर आप कहोगे सर इसके मैं एग्जाम्पल भी लिख दूंगा, नो टेंशन, एग्जाम्पल भी मैं लिख दूंगा, जो मैंने बोला ना रनिंग वाला वो मैं लिख भी दूंगा। दूसरा सुनो बेटा, एक द्रव गाढ़ा है, एक द्रव पतला है, एक थिक है, एक थिन है, बताओ किस लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी? एक द्रव गाढ़ा है, एक द्रव पतला है, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी? जैसे इस बोर्ड पर मैं शहद की बूंद टपका दूं और एक पानी की बूंद टपका दूं, कौन सी बूंद जल्दी नीचे आ जाएगी? कौन सी बूंद जल्दी नीचे आ जाएगी? नीचे जल्दी आएगी बेटा पानी की बूंद, शहद की बूंद धीरे धीरे नीचे आएगी। क्यों? जरूर शहद को पीछे से कोई खींच रहा है, पीछे से खींच रहा है, मतलब किसकी श्यानता ज्यादा है? सर किसकी श्यानता ज्यादा है? शहद की श्यानता ज्यादा है। अगर पीछे से उसे खींच नहीं रहा होता तो वो भी जल्दी नीचे आ जाती। इसका मतलब गाढ़े द्रव की श्यानता किससे ज्यादा होती है? पतले द्रव से। ये बात भी याद रखिएगा, गाढ़े द्रव की श्यानता पतले द्रव से ज्यादा होती है। गाढ़े द्रव की श्यानता, गाढ़े द्रव की श्यानता पतले द्रव से ज्यादा होती है। गाढ़े द्रव की श्यानता पतले द्रव से ज्यादा होती है, पतले द्रव से ज्यादा होती है। तो जितने भी फैक्ट आपसे पूछ सकता है आपके एनटीपीसी में, सारे यहां पर हैं, याद रखिएगा, ज्यादा होती है। ठीक है मेरे शेर। इसके अलावा, इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताता हूं, यूनिट आपसे पूछता है मेरे बच्चे, श्यानता का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है? तो यूनिट अगर आपसे पूछे, मात्रक अगर आपसे पूछे, तो याद रखिएगा या तो डेका पॉइज मिलेगा, डेका पॉइज,
डेकापॉइस, या मेरे बच्चे या केवल और केवल पॉइज मिलेगा। या तो डेकापॉइज मिलेगा या क्या मिलेगा, पॉइज मिलेगा। या तो डेकापॉइज मिलेगा या क्या मिलेगा मेरे भाई, पॉइज मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जो एग्जाम्पल मैंने बोले थे मैं बोल लिख रहा हूं आपके लिए प्रॉपर वे में। मैं एग्जाम्पल की बात करें मेरे बच्चे, एग्जाम्पल की बात करें, वायु में दौड़ना, वायु में दौड़ना, या ऐसे लिखिए द्रव में दौड़ना, द्रव में दौड़ना, या पानी पर दौड़ना, वायु में दौड़ने की अपेक्षा, वायु में दौड़ने की अपेक्षा, वायु में दौड़ने की अपेक्षा, अपेक्षा कठिन होता है, कठिन होता है, टफ होता है। ठीक है ना, कठिन होता है, टफ होता है, कठिन होता है। रनिंग इन अ, रनिंग इन अ लिक्विड, रनिंग इन अ लिक्विड मीडियम, रनिंग इन अ लिक्विड मीडियम is much harder than, is much harder than that of liquid. Running in a liquid medium is much harder than that of gas. यानी कि द्रव में दौड़ना गैस की तुलना में क्या होता है मेरे बच्चे, हार्ड होता है। सर्वेश भाई एमकेएस में पूछ ले तो नहीं, यही यूनिट चलता है, याद रखिएगा सर्वेश जी। एक ही यूनिट याद रखना है आपको, पॉइज या डेका पॉइज, बाकी और कोई टेंशन ना लें। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल बेटा मैंने कहा था शहद की बूंद देर से नीचे आ रही थी, यानी शहद की श्यानता किससे ज्यादा थी, पानी से। इसका मतलब गाढ़े द्रव की श्यानता पतले द्रव से ज्यादा होती है, मतलब इसीलिए शहद की श्यानता, शहद की श्यानता पतले द्रव से, पतले द्रव से ज्यादा होती है, पतले द्रव से ज्यादा होती है, पतले द्रव से ज्यादा होती है। ठीक है, आप कहोगे सर शहद से भी तो ज्यादा हो सकती है, मैं कहूंगा बिल्कुल। अगर शहद से कोई गाढ़ा होगा, शहद से कोई गाढ़ा होगा तो उसकी शहद से ज्यादा होगी। जैसे म्यूनीज आती है, आप मोमो खाते हो ना, मोमो, मोमो के साथ म्यूनीज आती है, कितनी गाढ़ी होती है मेरे बच्चे, कितनी गाढ़ी होती है। ठीक है सर, बीबीडी में क्वेश्चन के नीचे बताओ क्या लिखा रहता है, सर क्या होता है ये बीबीडी, क्या चीज है ये, पहले तो ये बताएं बीबीडी क्या चीज है, ये बीबीडी क्या चीज है सौरभ भाई, पहले तो यही बताएं, मैं तो बीबीडी ना समझ पाया। पीटीओ का मतलब क्या होता है, ये बीटीओ क्या चीज है, पीटीओ क्या चीज है भाई। अरे डीपीपी होती है वो, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर। सर गैस पेपर है सर, गैस पेपर, उसके नीचे वीडियो लिखा। हाँ, क्या समझ समझ नहीं पा रहा मैं आपकी बातों को। सौरभ कुमार सर क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बोलो, क्वेश्चन तो बोलो मेरे बालक, क्वेश्चन तो बोलो। निधि, पहली लाइन है द्रव में दौड़ना वायु में दौड़ने की अपेक्षा कठिन होता है। अच्छा पीटी, अरे यार ऐसे लिखोगे पीटीओ तो दुनिया जानती है, ऐसे लिखोगे पीटीओ तो कोई नहीं बता पाएगा। पीटीओ किसको पीटूं, किसको पीटूं, किसको पीटूं। ठीक है, समझ में आया। चलिए रचित भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आता है मेरे बच्चे, एक बार डबल स्टार लगा के लिख लेना। जिन जो बालक ये कहें कि भैया समझ में नहीं आया, तो इससे अच्छे से मैं नहीं समझता आपको कोई समझा पाएगा, इससे अच्छे से मैं नहीं समझता आपको कोई समझा पाएगा। रचित भाई फिर भी नहीं आ पाए तो फिर गलत फॉर्म भरा है आपने रेलवे का। साइंस के जो क्वेश्चन आए भैया आपसे ना हो पाएंगे। ठीक, याद रखिए कि जो समझने की कोशिश करेगा उसको मैं समझा पाऊंगा, जो समझना ही नहीं चाहता उसको मेरे पास भाई कोई घुट्टी नहीं है जो मैं आपको पिला पाऊं। ठीक है, पहली क्लास है तो कतई मत देखो इस क्लास में। मैं हमेशा कहता हूं कि शुरुआत से देख के आया करो टॉपिक को, टॉपिक को शुरुआत से देख के आया करो। फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है तो फ्लूइड मैकेनिक्स की पहली क्लास से आपको देखना चाहिए। आप तत्काल प्रभाव से इसमें पधार रहे हो, फिर कह रहे हो कि क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। अरे यार कमाल करते हो, ये हर एक
हर एक को, आप अब वो नहीं है 5वीं 6ठी क्लास के बालक जो छुटके छुटके से होते हैं, उन्हें समझाना पड़ता है। आपको खुद पता है कि चीजें अगर टॉपिक की शुरुआत से नहीं देखी तो कहाँ से समझ में आ जाएगा, कहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी ये हाल है आपके। कहाँ है भैया, इसे चलाओ यार। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए। सर ऐसा यूनिट क्या था, लिखा नहीं। पॉइज या डेका पॉइज, पॉइज या डेका पॉइज। अब डबल स्टार लगा के एक पॉइंट लिखिएगा मेरे बच्चे। क्या लिखो, क्या लिखोगे? टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, आपसे पूछ सकता है ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, या गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर द्रवों की श्यानता, अगर मेरे बच्चे टेम्परेचर बढ़ाओगे, सोच के वो देखो, अगर शहद का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी श्यानता क्या हो जाएगी, श्यानता क्या हो जाएगी? शहद जो है वो पतला होना शुरू कर देगा, शहद जो है वो पतला होना शुरू कर देगा। सर विवेक भाई कह रहे हैं सर फेविक्विक पतला होता है फिर भी उसकी विस्कोसिटी, अरे मेरे लाल, फेविक्विक को दीवार पे टपका के देख कितनी जल्दी नीचे आता है, काहे की विस्कोसिटी। जो तू कहना चाह रहा है उसे एडेसिव फोर्स कहते हैं मेरे बच्चे, वो चिपकने वाला, उसे एडेसिव फोर्स कहते हैं जो तू कहना चाह रहा है। ठीक है ना, वो विस्कोसिटी नहीं है। फेविक्विक को टपका के देख दरवाजे के पर, अभी देख फेविक्विक कितनी जल्दी बह के नीचे आती है, कितनी जल्दी बह के नीचे आती है। अगर द्रव को आप गर्म करोगे, शहद को गर्म करोगे, वो पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा मतलब विस्कोसिटी कम। तो बेटा लिक्विड यानी द्रव की श्यानता, द्रव की श्यानता कम हो जाती है, कम हो जाती है। क्या बढ़ाने पर? टेम्परेचर बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या हो जाती है मेरे बच्चे, कम हो जाती है। लेकिन मेरे भाई गैसों के साथ उल्टा है, गैसों के साथ उल्टा है। अगर आप गैसों का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और वैसे भी गैसों के कण चारों दिशाओं में भागते हैं, चारों दिशाओं में। आप उन्हें टेम्परेचर बढ़ा के उसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे तो वो चारों तरफ भागेगी, चारों तरफ और तेजी से भागेगी। आपको भेजनी है इधर, भाग रही है सब तरफ, ये तो विस्कोसिटी बढ़ गई। और गैस की एक और विशेषता है कि टेम्परेचर ज्यादा होने पर गैस हल्की होकर ऊपर उठती है, तभी तो समुद्र से भाप बन के बादल बनते हैं, तभी तो समुद्र से पानी भाप बनता है और बादल बनते हैं गर्मियों में। तो मेरे बच्चे विस्कोसिटी बढ़ जाती है किसकी, गैसेस की। हाँ घी को भी पतला हो जाएगा बच्चा ओम पटेल, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे गैस जो है, गैस की श्यानता, गैस की विस्कोसिटी क्या हो जाती है मेरे शेर, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। गैस की श्यानता टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है, याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर। हाँ सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, भागेगी गैस। चलिए नेक्स्ट है मेरे बच्चे, विस्कोसिटी के बाद दो वेलोसिटी आते हैं, दो वेलोसिटी। एक को हम कहते हैं आपका सीमांत वेग, सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है इसको, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग कहते हैं इसे, सीमांत वेग। क्या कहते हैं मेरे शेर, सीमांत वेग इसको कहते हैं, सीमांत वेग यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी। देखो शब्द को तोड़ो आपको आंसर मिलेगा। सीमांत का मतलब होता है जहां सीमा का अंत हो जाए, जहां सीमा का क्या हो जाए, अंत। सर कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना, ये कोई पानी है मेरे बच्चे, ये कोई पानी है, ठीक है ना, ये कोई पानी है। अब इसमें आपने क्या किया, एक पत्थर को फेंका, आपने एक पत्थर था आपके पास, इस पत्थर को आपने इसमें फेंका, इस पत्थर को आपने इसमें फेंका। पहले तो पत्थर बहुत तेजी से जाएगा क्योंकि आपने उस पर क्या लगाया है, फोर्स लगाया। मानते हो कि नहीं मानते? आपने ऐसे करके पत्थर फेंका पानी में, तो पहले वो तेजी से जाएगा क्योंकि आपने उस पर फोर्स लगाया है। लेकिन धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी मेरे बच्चे,
धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपके फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने जो फोर्स लगाया था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आपने जो फोर्स लगाया था पत्थर फेंकने के लिए, उस फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी, 0। अब ये जो पत्थर है, अब ये जो पत्थर है मेरे बच्चे, ये केवल और केवल एक बल के कारण गिरेगा। बता सकते हो कौन सा बल, इसका खुद का वेट, इसका खुद का भार। अब ये जो पत्थर है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा एकदम सीधा। अब ये पत्थर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा, एक नियत वेग से नीचे आएगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा। वही कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है मेरे बच्चे, वही कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, सीमांत वेग होती है। यानी कि जहां पर आपके बल की सीमा का अंत हो जाए, वहां से वस्तु एक नियत वेग से गिरना शुरू करती है, नियत वेग से गिरना शुरू करती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, जिसे ही हम क्या कहते हैं, एक सीमांत वेग कहते हैं। सर तिरछा भेजें, तिरछा दिल्ली जा सकती है। यार क्या कहते हो, तुम्हारी भाषा, जल्दी जल्दी टाइप इतनी करने की आदत है ना तुम्हें व्हाट्सएप चैटिंग की। मेरे भाई, चाहे तिरछा भेज चाहे सीधा भेज, पहले उसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि तूने बल लगाया है, तूने बल लगाया तो स्पीड तेजी से वो पत्थर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि तेरे बल की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, एक समय आएगा कि तेरे द्वारा लगाया गया बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब बल यानी फोर्स 0 हो गया, तो अब वो अपने ही वेट से गिरेगी, और जब अपने ही वेट से गिरेगी तो एक ही सेम वेलोसिटी से नीचे जाएगी। फिर वही सेम वेलोसिटी, वही कांस्टेंट वेलोसिटी, वही नियत वेग क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी होता है। इतनी सी बात है मेरे लाल। मतलब क्या है, जब कोई, जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड, ऐसे लिख सकते हो इसे, देखिएगा, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में फेंकी जाती है, किसी श्यान द्रव, श्यान द्रव का मतलब है बच्चे विस्कस फ्लूइड, किसी श्यान द्रव में, किसी श्यान द्रव में, किसी श्यान द्रव में फेंकी जाती है, फेंकी जाती है, फेंकी जाती है। अब फेंकी गई है श्यान द्रव में, तो आपको पता है कि भाई धीरे धीरे, पहले तो उसका वेलोसिटी बड़ा होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स जो आपने उस पर लगाया था वो कम होता जाएगा। क्योंकि भैया पानी भी तो उसका अपोज करेगा, पानी भी तो अपोज करेगा, ये फ्लूइड भी तो उसका अपोज करेगा। जी सर, विरोध करेगा। फेंकी जाती है तो पहले वस्तु का वेग बढ़ता है, तो पहले वस्तु का वेग, वस्तु का वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है, लेकिन, लेकिन कुछ समय बाद, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ समय बाद वो एक नियत वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कुछ समय बाद वो एक नियत वेग से, एक नियत वेग से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या हो गया गले को, एक नियत वेग से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरती है, नीचे गिरती है, नीचे गिरती है। इसे क्या कहते हैं, जिससे सीमांत वेग कहते हैं, जिसे सीमांत वेग कहते हैं, जिसे सीमांत वेग कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, when an object thrown in a viscous fluid, when an object thrown in a viscous fluid, then its velocity firstly increases, then its velocity firstly increases, ठीक है ना, but after some time it gets downward by a constant velocity,
but after some time it gets downward by a constant velocity is called terminal velocity. ठीक सर, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑन वाटर। बच्चे, जो आपका वेट है वो फोर्स का काम कर रहा है, और यहाँ स्पीड ऑफ वाटर की बात कहां से आ गई कौशल भाई? स्पीड ऑन वाटर की बात कहां से आ गई? हाँ, ये कह सकते हो स्पीड इन वाटर लगाओ। स्पीड इन वाटर, अंग्रेजी में थोड़ा सा सुधार आप भी लाओ, है ना? स्पीड इन वाटर होगा, पानी के अंदर जो स्पीड होगी वो बेटा आपके वेट से रहेगी। आपका वेट जितना ज्यादा रहेगा उतनी ही वेलोसिटी से आप नीचे जाओगे, उतनी ही वेलोसिटी से आप नीचे जाओगे। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। एग्जामिनर को एग्जाम्पल बड़े प्यारे लगते हैं, तो बच्चे पैराशूट जंपर, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ पैराशूट जंपर, वेलोसिटी ऑफ पैराशूट जंपर, वेलोसिटी ऑफ पैराशूट जंपर, वेलोसिटी ऑफ पैराशूट जंपर, पैराशूट से कूदे व्यक्ति का वेग, पैराशूट से कूदे व्यक्ति का वेग, पैराशूट से कूदे व्यक्ति का वेग, व्यक्ति का वेग, ठीक है ना। जब पैराशूट से वो हवाई जहाज से कूदा होगा, हवाई जहाज से कूदा होगा, कोई बात नहीं कौशल, हवाई जहाज से कूदा होगा तो पहले वो तेजी से नीचे आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने पैराशूट खोल दिया तब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता है, तब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता है, इसी को हम क्या कहते हैं? तब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता है, इसी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। ऐसे ही एक और एग्जांपल मेरे बच्चे, एक बच्चे ने बोला भी है सर वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स। आप बारिश हो रही हो उसके नीचे खड़े हो जाओ, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक बूंद तेज आई एक बूंद स्लो आई, फिर दूसरी और तेज आई फिर तीसरी और स्लो आई, ऐसा नहीं होगा। सभी बूंदों का वेग आपको एक सा लगेगा। वर्षा की बूंदों का वेग, वर्षा की बूंदों का वेग, वर्षा की बूंदों का वेग, ठीक है मेरे भाई, वर्षा की बूंदों का वेग, इसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सत्यम भाई क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सर जी हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? सत्यम दुबे जी, कब आए हो आप क्लास में? कब आए हो सत्यम भाई? ये नाम तो वैसे भी मैं शायद से आज ही ले रहा हूँ मेरे ख्याल से, तो कब से आए हैं आप लोग? सत्यम भाई इतना तो बता दो मुझे, कौन सी क्लास है आपकी? ओम पटेल कह रहे हैं मेरी पहली क्लास है, कैसे सिलेबस कवर करूं सर प्लीज बताइए। ओम पटेल जी आज से ही आए हैं, तो देखो बच्चे, जो भी बच्चा नया आया है, जो भी बच्चा नया आया है, पहली बात तो कान खोल के सुन लो। जब किसी लाइव क्लास में आओ, जब कभी किसी लाइव क्लास में आओ, तो हमेशा कम से कम बता रहा हूं आपको, कम से कम जो टॉपिक चल रहा है, जैसे टॉपिक अपना फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की पहली क्लास को देखते हुए, दूसरी देखते हुए, तीसरी देखते हुए फिर आओ, जितनी भी क्लास हुई है। यानी किसी भी टॉपिक की लाइव क्लास में जाना है तो उस टॉपिक को पहले शुरुआत से देख लो। ठीक, अब आप बिल्कुल शुरुआत से तो देख नहीं सकते कि फिजिक्स की बिल्कुल शुरुआत से देखें, तो मेरे बच्चे संडे संडे आपके पास है, अभी आपके पास बहुत समय है, टेंशन ना लें, अभी आपके पास बहुत समय है, टेंशन ना लें मेरे बच्चे। ठीक है, पेपर होगा आपका मार्च अप्रैल में जाके, अप्रैल के समथिंग में पेपर होने की संभावना है। ठीक, तो मेरे बच्चे आपके पास समय ही समय है। पुरानी क्लास जो हो चुकी है फिजिक्स की, उन्हें आप संडे संडे कवर करिए, संडे संडे। और बाकी जो फ्लूइड मैकेनिक्स अभी चल रहा है, कम से कम इसे तो पहली क्लास से देखते हुए आइए। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की पहली क्लास से ही नहीं देखेंगे तो कैसे समझ पाएंगे? ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है उसकी पहली क्लास से देखते हुए आए, और जो पुराने टॉपिक हो चुके हैं उन्हें आप संडे संडे कवर करिए मेरे सेठ, संडे संडे। ठीक है, एक बालक कह रहा है सीमांत वेग की इंग्लिश यहाँ लिखा नहीं है, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी बच्चे, दिन में या रात में जो आपकी इच्छा है, मैं तो संडे कह रहा हूँ, संडे चलो आपके ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा। ठीक, आप रात में करना चाहता है रात रात में करिए, पर करना आपको ही पड़ेगा। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्रांतिक वेग,
क्रांतिक वेग इसको बोला जाता है। क्रांतिक वेग ये क्या होता है सर? क्रांतिक वेग का सीन क्या है सर? तो बिल्कुल इसे आपने फील किया है, इसे आपने फील किया है बच्चे, खूब फील किया है इसे आपने। कैसे फील किया है सर? एक टंकी लो, एक टंकी, एक टंकी लो, इसमें भरो पानी, इसमें भरो मेरे बच्चे पानी, यहां तक भर दो पूरा, इसमें पूरा पानी भर दो। ठीक है, अब ये टंकी हो गई, इसमें मैंने क्या भर दिया? पानी भर दिया मेरे बच्चे। अब देखिएगा मैं इस टंकी के साथ क्या करूंगा। मैंने इसमें किया एक छेद, मैंने यहाँ पर एक छेद किया, यहाँ पर मेरे बच्चे मैंने इसमें कर दिया एक छेद, यहाँ एक छेद कर दिया मैंने। ठीक, या ज्यादा ऊपर हो गया तो नीचे कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। मैंने एक क्या कर दिया मेरे बच्चे? इसमें छेद कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब आपको पता है इस छेद से क्या बाहर आएगा? इस छेद से क्या बाहर आएगा सर? पानी बाहर आएगा, पानी। अब ऊपर से पानी का प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई टंकी ऊपर तक भरी हुई है, टंकी ऊपर तक भरी हुई है, तो ऊपर वाला पानी नीचे प्रेशर डालेगा। जी सर बिल्कुल डालेगा। इस प्रेशर की वजह से जो यहां से पानी निकलेगा वो बहुत तेजी से निकलेगा और ऐसे करके जमीन पर गिरेगा, ऐसे करके जमीन पर गिरेगा। मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो कि नहीं मानते? बताओ पहले। या एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। मान लो कोई बच्चा है, मान लो कोई बच्चा है, ठीक है। अब इस बच्चे को लगी है बच्चा सूसू, ठीक, सूसू लगी है, बच्चा होता है ना सूसू, तो सूसू लगी है बच्चा, सूसू ऐसी तो करता है, ऐसी तो करता है, करता है नहीं करता? ठीक, तो बच्चे ये लो और प्रैक्टिकल बात हो गई। तो अब तो समझ में आया होगा ये डायग्राम। ठीक है सर, अब मेरे बच्चे सुनना, अब सुनना आप काम की बात। मेरे बालक, ये वाला जो पार्टिकल है जो सबसे आगे है, ये पार्टिकल कभी यहां रहा होगा कि नहीं रहा होगा? मुझे इतना बताओ, मुझे इतना बताओ। ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो द्रव का कण है, ये कभी यहां होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इतना बताएं। हाँ करें, हाँ करें। बिल्कुल होगा। बेटा ये दूसरा वाला जो पार्टिकल है इसके पीछे, ये भी कभी यहां पर होगा कि नहीं होगा? ये भी कभी यहां पर होगा कि नहीं होगा? जी सर बिल्कुल होगा। इससे पीछे वाला और उससे पीछे वाला और उससे पीछे वाला और उसके भी पीछे, उसके भी पीछे, उसके भी पीछे, ये सारे भी इसी रास्ते आए हैं कि नहीं आए? ये सारे भी इसी रास्ते आए हैं कि नहीं आए? आए हैं। जी सर बिल्कुल आए हैं। तो मेरे बच्चे हो गया ना क्रिटिकल वेलोसिटी। कैसे सर? ऐसा वेग, ऐसा वेलोसिटी जिसमें एवरी पार्टिकल फॉलोज, जिसमें सभी पार्टिकल किसको फॉलो करते हैं मेरे बच्चे? ठीक है भाई। तो मेरे शेरों, मैं क्या कह रहा था? क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है कि ऐसा वेलोसिटी, ऐसा वेलोसिटी जिसमें सारे पार्टिकल अपने से आगे वाले की वेलोसिटी को या पाथ को रिपीट करते हैं। भाई यहां जो पीछे वाले पार्टिकल हैं, ये उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिससे आगे वाला पार्टिकल गुजर चुका है। बताओ मानते हो कि नहीं मानते? बताओ मानते हो कि नहीं मानते? इतना बोलो, इतना बोलो मेरे भाई कि ऐसा पाथ या ऐसा वेलोसिटी जिसमें हर एक पार्टिकल एक दूसरे के पाथ को फॉलो कर रहा है। ये पहला पार्टिकल जिस रास्ते आया, दूसरा भी उसी रास्ते आ रहा है, तीसरा भी, चौथा भी, पीछे वाले सारे उसी रास्ते पर आ रहे हैं।
ये वेलोसिटी क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी होता है मेरे शेर, लिख लेना। द वेलोसिटी इन विच एवरी पार्टिकल फॉलोज सेम पाथ। द वेलोसिटी इन विच द वेलोसिटी द वेलोसिटी in which every particle every particle every particle follows every particle follows same path, follow the same path, same path मतलब ऐसा वेग जिसमें द्रव के सभी कण, ऐसा वेग जिसमें तरल के सभी कणों का पाथ यानी कि रास्ता, तरल के सभी कणों का मार्ग, सभी कणों का मार्ग, सभी कणों का मार्ग एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। या ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसा वेग जिसमें सभी कण अपने से आगे वाले कण के मार्ग को दोहराते हैं, ऐसा वेग जिसमें सभी कण अपने से आगे वाले कण के मार्ग को दोहराते हैं। बताओ मानते हो? हाँ जी। धारा रेखीय प्रवाह में सर ऐसा होगा, बिल्कुल ये धारा रेखीय प्रवाह होता है। ये धारा रेखीय प्रवाह एक जैसा मार्ग मतलब, एक जैसा मार्ग मतलब इसी को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो। धारा रेखीय प्रवाह बोला जाता है इसे। एक जैसा मार्ग ही क्या होता है? धारा रेखीय प्रवाह होता है मेरे बच्चे, धारा रेखीय प्रवाह। और इसमें जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, उस वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? सर क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। हाँ भेड़ चाल चलते हैं, ये कह लो भेड़ चाल। अब आए ना बिल्कुल सही, अब आए बिल्कुल सही। तो मेरे बच्चे एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मेरे बच्चे बारिश होती है, बारिश बारिश होती है। अब गाना मत गाने लग जाना कि सर बारिश की बूंदे, ये बारिश का पानी तुझे ही तो ढूंढे है। तो मेरे बच्चे बारिश में एक चीज देखना कि अगर बारिश होती है तो नदियां होती है, नदियां नदियां मान लो इस तरीके से बह रही थी, कोई नदी इस तरीके से कोई नदी बह रही थी, सीधे सीधे ऐसे जा रही थी, ऐसे कोई नदी जा रही थी। लेकिन बारिश में नदियों का पानी बाढ़ में बदल जाता है, आपको पता है। तो बारिश में नदी का पानी क्या करेगा? जिस जगह से भी उसे ढलान मिला तो पहले उसका एक पार्टिकल निकलेगा, पीछे वाले भी उसी रास्ते पर चल देंगे। ये अगर आगे वाला ऐसे मुड़ गया ऐसे, तो पीछे वाले भी ऐसे मुड़ के चले जाएंगे। होता है कि नहीं होता मेरे बच्चे? बोलो जल्दी से। अगर ऐसे चला पानी तो इसी तरीके से चल देंगे। तो नदी में से, या अपने आसपास ही देख लो, नदी के आसपास अगर गए नहीं हो तो बारिश होती है, जो गड्ढे बड्ढे होते हैं ना आसपास, गड्ढे बड्ढे रोड पे, उन पे पानी ऐसे करके चल देता है। पहले आगे वाला पार्टिकल चलेगा, दूसरा उसके पीछे पीछे चल देगा, सभी उसी रास्ते को फॉलो करेंगे। करते हैं कि नहीं करते? जी सर बिल्कुल करते हैं। तो मेरे बच्चे बारिश के मौसम में जो नदियों की गति होती है, बरसात के मौसम में जो नदियों की गति होती है उसे क्या कहा जाता है? बरसात के मौसम में नदियों की गति को क्या कहते हैं? वर्षा के मौसम में, वर्षा के मौसम में नदियों की गति, वर्षा के मौसम में नदियों की गति, मोशन ऑफ रिवर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, मोशन ऑफ रिवर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, मोशन ऑफ रिवर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन्स। ठीक है ना? वर्षा के मौसम में नदियों की गति, जो नदियों की गति होती है उनमें जो वेलोसिटी होता है पार्टिकल का, वो कैसा होता है मेरे बच्चे? क्रिटिकल होता है, क्रिटिकल होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया कोमल यादव जी। ठीक इसी तरीके से मेरे बच्चे, आपके घर में नल होगा, नल आपके घर में नल होगा, उसे खोल देना। जिस रास्ते से पहला पार्टिकल गिरा है ठीक उसी रास्ते से और भी पार्टिकल आएंगे, ठीक उसी रास्ते से और भी पार्टिकल आएंगे। मतलब नल से पानी आना, नल से पानी आना। ठीक है ना? वाटर फ्रॉम वाटर टेप, वाटर फ्रॉम वाटर टेप, वाटर फ्रॉम वाटर टेप, नल से पानी आना, वाटर फ्रॉम वाटर टेप, ये भी इसी का एग्जाम्पल है।
ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके सर। डीपीपी में क्वेश्चन कम से कम 20 दीजिएगा। गीतांजलि जी 10 के हिसाब से जोड़ोगे ना, 10 के हिसाब से भी, तो फिजिक्स में कम से कम 40 के आसपास अगर क्लास भी हो गई, 40 के आसपास, तो 400 क्वेश्चन तो वो हो गए, 400। और टॉपिक वाइज आपको मोक और कराया जाता है, मोक और कराया जाता है। अगर टॉपिक बड़ा है तो दो दो मोक मिलते हैं, और मोक में कम से कम 40-50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये मान के चलो आपको कम से कम हमने 20 मोक भी करा दिए फिजिक्स के अंदर ही, तो मेरे बच्चे 20 पंजे 100, 1000 क्वेश्चन तो वो हो गए। 40 क्लास आपकी थ्योरी की हो गई, 400 क्वेश्चन वो हो गए, 1400 क्वेश्चन आपके पास हो गए। 1400, होश है आपको, होश है आपको मेरे बच्चे? 1400 क्वेश्चन, और उसमें भी आप कह रहे हो 20 और 20 क्वेश्चन डीपीपी में दें, पगला जाओगे। 1400 क्वेश्चन कोई नहीं देगा आपको, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं हम। कोई आपको नहीं कराता टॉपिक वाइज डीपीपी, पर क्लास की डीपीपी। आपको डेली क्वेश्चन दिए जाते हैं कम से कम 8-10, 10 के एवरेज में। ठीक है, और उसमें भी आप कह रहे हो अब 20, कल को डिमांड करोगे 50 दो, बेहोश हो जाओगे, नींद नहीं आएगी रात भर। ठीक है, एवरेज लगा लो कितने हो जाएंगे जब फिजिक्स एंड होगी, तो खुद ही गिन लेना कितने क्वेश्चन आ गए आपके पास। नहीं हो 1400-1500 क्वेश्चन तो तब मुझसे कह जाना, तब मुझसे कह जाना। 20 क्वेश्चन तो हाल आपने कह दी कि सर 20 क्वेश्चन पर डे दो, कहां से लाएं? किसी किसी टॉपिक में टोटली 20 नहीं होते हैं, बताओ, कमाल की बात करते हैं। सर एग्जाम कहाँ होगा, अपनी स्टेट में या जहाँ एग्जाम फॉर्म अप्लाई किए हैं वहाँ? प्री तो अपनी स्टेट में ही होता है, और कभी कभी मेंस भी अपनी में भी हो जाता है, और कभी कभी मेंस दूसरी स्टेट में भी होता है। ठीक है ना, ज्यादातर ये करता है रेलवे में, आपको बताऊं ज्यादातर, देखो हर बार नहीं होता। पिछली बार तो ऐसा हुआ था, प्री मेंस अपनी स्टेट में ही हुआ था, मेडिकल के लिए बुलाया था आपको जहां फॉर्म भरा है। लेकिन मेरे बच्चे, रेलवे ज्यादातर ये करता है कि प्री तो अपनी स्टेट में ही करवाता है जहां के आप हो, मेंस के लिए वहां बुलाता है जहां के लिए आपने फॉर्म भरा है, जहां के लिए आपने फॉर्म भरा है मेरे बालक। आई बात समझ में? ठीक, ओके। हमारी क्लास 10 मिनट में हो जाती है, अरे ऐसा ना करवा भैया, 10 मिनट में ना हुई है। क्लियर है? बट सर एग्जाम में केवल 2 या 4 क्वेश्चन आएंगे। संजू पाल, ये बहुत सही क्वेश्चन किए हो आपकी सर, फिजिक्स के 2-4 क्वेश्चन आएंगे एनटीपीसी में। बेटा एनटीपीसी में साइंस जो है वो 12 नंबर के समथिंग की आती है, ग्रुप डी में 25 आते हैं साइंस के, मैं आपको पहले ही बताऊं। एनटीपीसी में 12 नंबर के आसपास की साइंस आती है। अब आप ये समझें कि 12 नंबर की साइंस में फिजिक्स मान लो 4 या 5 क्वेश्चन आ गए, लेकिन किसी को ये पता है वो 4 या 5 कहाँ से आएंगे? मेरी डांट अगर किसी को वो मेरा समझाना अगर किसी को डांट लगती हो तो भैया वो डांट समझ ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे समझाने का अंदाज ही ऐसा है कि ये बचकानी हरकतें जो आप कर रहे हैं ना, आप किसी के भी यहाँ पूछ के भी देखें कि क्लास के साथ आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्लास के साथ छोड़ो, वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी नहीं करवाते आपको। कुमार सर आपको पर डे क्लास के साथ क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहे हैं, पर डे, टॉपिक वाइज आपको 1 या 2 प्रैक्टिस दी जा रही हैं, 1 या 2 प्रैक्टिस आपको दी जा रही हैं, कोई आपको इतना नहीं दे रहा। और उनकी फीस कितनी कितनी है, लोग ये कहते हैं कि ये कम फीस ले रहे हैं, क्या ही पढ़ाते होंगे। हम पर एक दाग भी लगता है, पता है आपको, ये सुनने को भी मिलता है हमें, मैं आपको खुद ही बताता हूँ। लोग कहते हैं कि ये कम फीस ले रहे हैं, क्या ही पढ़ाते होंगे, ये क्या ही पढ़ाते होंगे। उनसे मेरा ये कहना है, मेरे बालक, तू ज्यादा फीस लेकर के भी जो काम नहीं कर पा रहा ना, वो हम कम फीस लेकर के भी तुझसे कई गुना बेहतर कर रहे हैं, कई गुना बेहतर। ठीक है, तू ज्यादा फीस लेकर के बच्चे को क्वेश्चन नहीं दे पाता, हम पर डे देते हैं। तू ज्यादा फीस लेकर के भी टॉपिक वाइज उनको प्रैक्टिस नहीं दे पाता, हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस देते हैं, और टॉपिक अगर बड़ा है तो 2-2 दिन की देते हैं। ठीक है, तो बस मेहनत से पढ़िए मेरे दोस्तों, बहुत समय है आपके पास एनटीपीसी के लिए, बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया अचीवमेंट है, और मैं कहता हूं 70+ का टारगेट रखना, चूकोगे नहीं, चूकोगे नहीं। ठीक है, चूकोगे नहीं। क्लियर? तो बालकों मुलाकात करेंगे अब कल, और हाँ जो
डीपीपी कह रहा था एक बालक, उसका आया नहीं कि कौन सी डीपीपी थी वो, कि आते ही उसने बोला था डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर 5। भगवान जाने कौन सी डीपीपी थी, ये तो बता जाता। कौन सी क्लास की थी ये तो बता जाता। ठीक है, कौन सी क्लास की डीपीपी थी मेरे शेर, अगर अभी भी तू अवेलेबल है तो इतना तो बता दे कि डीपीपी कौन सी क्लास की थी। सर हम ग्रेजुएशन लेवल का एनटीपीसी नहीं भर पाए क्योंकि मेरा आईटीआई का सेशन टकरा रहा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं रेहान भैया। कट ऑफ 80 प्लस जाता है। कौशल भैया कभी जीवन में दियो एनटीपीसी, पिछला वाला एनटीपीसी देखो 70 के आसपास कट ऑफ थी, वो भी इलाहाबाद अजमेर जोन की। जो टॉप के कट ऑफ वाले जोन है इलाहाबाद अजमेर, वहां की 80 वो सॉरी 70 कट ऑफ थी प्री की। ठीक है, और पेपर का लेवल आए दिन अच्छा होता जा रहा है। इस बार पेपर और ठीक ठाक आएगा पहले से। पहले साइंस के अगर 10-12 क्वेश्चन थे, हो सकता है एग्जामिनर इस बार 14 कर दे। हो सकता है एग्जामिनर 14 कर दे, क्योंकि एनटीपीसी में वो फिक्स नहीं बोलता कितने दूंगा। वो 12 भी दे सकता है, वो 10 भी दे सकता है, वो 14-15 भी कर सकता है। ठीक है, ओके। चलिए तो बालकों मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। इसको मैं, हाँ सर डीपीपी में क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है। अच्छा चंदन भाई, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आपने मुझे देखा होगा कि मैं जब भी आपको मूक कराता हूँ तो हमारे टाइपिस्ट भैया कुछ ना कुछ एरर कर जाते हैं। ठीक, हमारे पास इतना समय तो होता नहीं बच्चे 6-7 घंटे पढ़ाने के बाद और कंटेंट बढ़ाने के बाद उस डीपीपी की एक एक लाइन चेक कर पाए। तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि जो डीपीपी में जो क्वेश्चन देता हूँ ना मैं आपको, वो मैं क्लास में मूक में भी करवाता हूँ। आपने देखा होगा मूक में एक्स्ट्रा भी रखता हूँ, और मूक में उन क्वेश्चनों को भी रखता हूँ जो मैंने डीपीपी में दिए हैं। है कि नहीं? क्लियर? चलिए, 15 तारीख और 16 तारीख वाला सेम है, ये मैं चेक करवा ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। परसों सब मूक होगा, कल इसे खत्म कर देंगे हम।